बात कर रहे हैं हम, हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के लिए सिर्फ एक बोली मौसूल हुई है हुकूमत को। और जो पीआईए का वैसे हम देखें उड़ते फिरते जो उनके जहाज थे ना, वो यूं ही लगता है डेड बॉडीज उड़ रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पीआईए में सफर करते हुए डर लगता है? बिल्कुल खसारा हो चुका है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 6 कंसोर्शियम खसारे में चलने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए बोली लगाने के अहल थे और इसमें 5 में से सिर्फ एक ने हामी भरी है। तो वाहिद बोली दहिंदा ने निजकारी कमीशन में ट्रांजैक्शन के लिए जो रकम है वो भी जमा करा दी है। तो हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर जून तक एयरलाइन की निजकारी का मंसूबा बनाया था, लेकिन इस मामले में ताख़ीर की वजह से डेडलाइन को अक्टूबर तक बढ़ाया भी गया और पीआईए को 2023 के दौरान 75 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके वाजिबात बढ़कर अब 825 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। और आपको पता है इसके कुल असासे कितने हैं? 161 अरब, ओनली 161 अरब, जबकि इसका हसारा डबल ट्रिपल हो चुका है। हसारा 8 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, 825 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो नसीर बागा साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे नसीर बागा साहब आपको। जिस तरह से हम पीआईए को देख रहे हैं डूबता हुआ, अब तो जहाज़ है ये, और बल्कि डूब ही चुका समझें, क्योंकि जितना हसारा है उसका और जितनी उसके असासे नहीं है उससे डबल ट्रिपल का उसका हसारा है। और अब निजकारी का अगर फैसला कर ही लिया गया है, सिर्फ एक बोली, क्या वजह समझते हैं? देखिए, आम लोगों को बताने के लिए अगर हम बिल्कुल सादगी से इस इशू को बताने की कोशिश करें तो पीआईए के पास 777 जहाज़, जो इस वक्त दुनिया का बेहतरीन जहाज़ है, आप इससे अंदाज़ा करें कि कुल 12 जहाज़ हैं। एक मुसाफिर में एक जहाज़ में 325 मुसाफिर बैठते हैं और सिर्फ 6 काम कर रहे हैं। बाकी सारे जहाज़ खराब खड़े हैं। यानी पूरा आधा फ्लीट सिर्फ 6 काम कर रहे हैं। 25 में से 6 काम कर रहे हैं जी, 12 में से सिर्फ 777 की बात। अच्छा, उसमें से 12 में से 6 अभी ऑपरेटिव है, बाकी खराब खड़े हैं। खराब क्यों खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। वो कहते हैं पुर्जों के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, पुर्जों के लिए पैसे होंगे तो जहाज चलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा जहाज है पीआईए के पास, मतलब जो सेकंड है, वो है एयरबस। 17 एयरबसेस टोटल इनकी मलकियत में है, जिनमें 7 खराब है और 10 जहाज जो है वो सिर्फ ऑपरेटिव हैं। आप जरा तादाद देखते जाएं। इसके बाद तीसरे नंबर पे ATR, ये कुल 4 जहाज हैं जिसमें 48 लोग बैठते हैं एक जहाज। ये छोटा त्यारा होता है, छोटा त्यारा होता है। आप अंदाजा करेंगे सिर्फ एक चल रहा है, 3 खराब है, 3 जहाज ग्राउंड हुए खराब खड़े। अब इन हालात में आपने सवाल किया कि एक बंदे ने ही बोली क्यों दी है। जाहिर है ये तो ऐसे बड़ी बहादुरी का काम किया है जिसने बोली दे दी है। यकीनन। अच्छा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प आपको बात बताऊं कि पीआईए ने जो कंसल्टेंट रखा है इस सारे काम के लिए कि आप ये सारी चीज़ें मैनेज करें, बड़ी बड़ी कंपनियों को एंगेज करें और उनको लेके आएँ ताकि पीआईए मैक्सिमम जो है वो पैसे में। बाकी साहब, आगे बढ़ने से पहले वो जिसने हिम्मत का काम किया, बोले क्या ये ओपनली आप बता सकते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी? वो ब्लू वर्ड सिटी वाले हैं। ब्लू वर्ड सिटी जी, उन्होंने ये जो आज जो आखिरी, यानी जिसे कहते हैं ना अर्नेस्ट मनी, एक लफ्ज़ होता है कि आपने जमा करवा दिया पैसा कि हाँ जी मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, और 5 आए ही नहीं सामने। 6 टोटल जो थे वो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें 5 भाग गए। अहम तरीन बात है कि कोई भी फ़िज़ाई कंपनी जिसका बैकग्राउंड है एयरलाइन का, ना फ्लाई जना आई है, ना एयर ब्लू आई है, ना आप समझ लें कि एक RF हबीब ग्रुप था, पाक एथेनॉल था, ये सारे तकरीबन लोग जो हैं ये भाग गए। मुख्तसरन अगर आप बता सकें, हम देख रहे हैं कि 2023 में 75 अरब का खसारा है। टोटल जो खसारा है 825 अरब का है। तो ये खसारा क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या भर्तियां ज़्यादा हो चुकी हैं? हाँ। हमारे आमदनी कम है, वजह क्या है बुनियादी? देखिए, पीआईए ज़ाहिर एक नेशनल कैरियर रहा है और इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि इसके अंदर जब भी कोई हुकूमत आई है ना, अब तो खैर इसमें जान ही कोई नहीं थी और उन्होंने कहा जी अब हमने क्या भर्तियाँ करनी है। जितने भांजे भतीजे रिश्तेदार कज़न बहनोई वो सारे पीआईए में पहले दिन ऐसे हुकूमत आई, साथ ही उन्होंने सीवीज़ और लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। 7000 मुलाजम हैं इस वक्त पीआईए में। जहाज तो ग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन आप देखें कि एम्प्लॉई कोई भी ग्राउंड नहीं हुआ। शायद ही किसी एयरलाइन के पास हो। दुनिया जहान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा फ्लीट अब रह गया और 7000 लोग। इससे भी बड़ी बात एक मैं टेक्निकली आपको बताऊं, एक वक्त होता था कि पीआईए के बारे में लोग ये कहते थे कुछ भी हो जाए पीआईए की फ्लाइट जरूर जाएगी, चाहे एक वक्त में वागा साहब हम ट्रेनिंग देते रहे हैं इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज को। जी, और हमने एमिरेट्स बनाई, हमने और बहुत सारी एयरलाइंस जो हैं वो पीआईए ने बनाई।
अब ये हाल हो गया है कि पीआईए पे जो लोग जाते हैं, मैं आपको उम्रा सीज़न की बात बता देता हूँ, तो बार बार ये पैसेंजर्स को कहते हैं आने से पहले चेक कर लेना, अगर जहाज़ अवेलेबल हुआ तो हम जाएंगे। आप मुझे बताइए, जब एक सर्टेनिटी नहीं है जिस एयरलाइन में आपने एक टिकट लिया, आपको पता है कि यार ये मेरी डेट है, हवा में भी ये जहाज उड़ते हुए एक खौफ की लहर रहती है आपके अंदर कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यूं तो हिल रहे होते हैं ये जहाज। हाँ, उसकी वजह क्या, जहाज काफ़ी तो पुराने हो चुके हैं। अब ये जो एयरबस है, आप अगर देखेंगे 14, 20, 25 साल पुराने जहाज हैं, इनकी मेंटेनेंस नहीं होती। टेक्निकली लोग कहते हैं कि जहाज कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी वजह क्या है, जहाज मेंटेनेंस मांगता है, आप उसको मेंटेन करते रहे। जहाज ने तो हवा में साहब हमारे पीआईए के किराए भी कम नहीं है, शायद तमाम एयरलाइन से ज्यादा किराया, इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उनसे भी ज्यादा किराए हमारे हैं, फिर भी हम खसारे में हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपकी कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है तो फिर आप किस तरह प्रॉफिट में जा सकते हैं। अब इस दफ़ा मैं आपको बताऊं 240 अरब एक्सपेक्टेड है दिसंबर में, लेकिन इसमें 220 अरब ऑपरेशनल कॉस्ट है। जरा अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ 10 या 20 अरब रुपया शायद प्रॉफिट हो जाएगा दिसंबर में ना। तो जब ये हालात हैं तो आप मुझे बताइए कौन लेगा। अगर अब ये निष्कारी का अमल आप मैच्योर होता देख रहे हैं, जिसने बोली दी है, और इससे मसला हल हो जाएगा, मुनाफा बख्श इदारा बन पाएगा। बिल्कुल, आप ये देखिए कि आज तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान बिड खुलेगी, तो बिड में तो है ही एक। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने अगर कोई गाड़ी बेचनी है तो आप पहले अपनी कीमत तो बताते हैं ना कि मैंने इतने में बेचनी है। यहाँ बड़ा उल्टा काम है, यहाँ काम ये है कि जी आपका कंसल्टेंट हमें ये बताए कि उन्होंने कितने में लेनी है, ऑफर क्या, आप ऑफर करें। तो भाई इस तरह तो सौदे नहीं ना बिकते, इसीलिए तो बाकी लोग भाग गए। उन्होंने कहा कि यार इनका तो जो कंसल्टेंट है, मैं आपको बताने लगा था कि अर्नेस्ट वो बंदा यंग ENT कंपनी है जो कंसल्टेंट है पीआईए की, और उसने पता कितने पैसे लिए हैं, 70 करोड़ रुपया उसने सिर्फ कंसल्टेंसी का लिया है। अच्छा, आप अंदाजा करें ये बिड करवाने का, ये बोली लगवाने का, जी ये लोगों को अटैक, और कोई इंटरनेशनल फर्म आपके सामने पीआईए खरीदने नहीं आई। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि दुनिया की इतनी बड़ी एयरलाइन, और उसको कोई, ये जो हम कहते थे सऊदी अरब आएगा, कतर आएगा, दुबई आ जाएगा, जी वो तो बड़े पर तोल रहे हैं और वो आने वाले, एक भी उनमें से कोई बड़ी कंपनी, कोई गैर मुल्की बड़ा इन्वेस्टर वो ला ही नहीं सके। उन्होंने तो 70 करोड़ अपना डूबता हुआ टाइटैनिक है, सबको नजर आ रहा है, जहाज तो हम यूके में वाक़ई साहब बैन भी रहे हैं, यूके में बैन भी रहे हैं, अब जाके मेरे ख्याल में दोबारा नहीं जी, अभी तक नहीं, अभी तक हमारे पास यूरोप पे पाबंदी है, कोई फ्लाइट नहीं जा सकती। लेकिन पीआईए के पास दुनिया में 98 ऐसे स्टेशंस हैं जहां पे पीआईए जा सकती है। देखें कितनी बड़ी तादाद है, बट जहाज होंगे तो लोग जाएंगे ना। पीआईए के पास हर मुल्क की एयरलाइन के पास ना एक बहुत बड़ा एज होता है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा सकती है। अब लाहौर से टोरंटो डायरेक्ट फ्लाइट जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं यार रास्ते में स्टॉप ओवर ना करना पड़े, 5-5, 7-7 घंटे। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि हमारे पास जहाज़ ही नहीं है। भाई हमारा सौदा तो जहाज़ की बुनियाद पे बिकेगा ना, पैसेंजर रेवेन्यू देगा तो जहाज एयरलाइन बचेगी। जब वही सिस्टम नहीं है तो कैसे पीआईए जो है जहाज़ों को कार्गो जहाज बना के उड़ाना शुरू कर दें कि कोई रेवेन्यू तो आए, किसी तरीके से तो पैसा आएगा। नहीं देखिए, कार्गो तो वो बहुत। अच्छा, आपकी नज़र में हल क्या है, अगर सोल्यूशन की तरफ आए, और वो सोल्यूशन अभी तक हमारे मुंतज़मीन को करता धरता जो है उनको क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, अब ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, वो सबसे पहले तो ये करेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर देंगे, जो कि हम नहीं कर, उनके एहतजाज शुरू हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम आने वाला है कि वो कहेंगे जी अब हमें आप निकाल क्यों रहे हैं। अब ये जो टर्म्स और कंडीशन है ना, ये पीआईए ने उनके साथ तय की हुई है कि हम किस तरह बेचें। एहतसाब भी तो होना चाहिए, जिसने ये सारी खराबी पैदा की है उन्हें भी तो लटकाना चाहिए। लेकिन वो कई जो हुकूमतें हैं ना, उसमें कई सैकड़ों लोग आए, कई चेयरमैन आए। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पीआईए का है, जुनैद साहब मुझे ये बताएं, जब उसमें कोई टेक्निकल बंदा एविएशन का नहीं होता तो फिर मेरिट पे किस तरह, फिर मेरिट पे कैसे काम होगा? इंतहाई ये आम डेवलपमेंट है और इस पे आज बोली होनी है। हम कोशिश करेंगे फॉलो भी लेंगे, होगी जी, फॉलो भी लेंगे आपसे और अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पीआईए जो इस वक्त टाइटैनिक बन चुका है दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करे। आपको अपडेट करते हैं कि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।